इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें किस तरीके की यहाँ पे इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस रही थी, इनके कुछ मेन प्लेयर्स, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो सकती है इस मैच में लाइनअप्स। ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही पंड प्लेयर्स यानी कि एकदम जबरदस्त तरीके की जो ग्रैंड लीग की पिक आपके लिए हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, खास करके इस वीडियो में दोनों ही टीमों की तरफ से। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइनल स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड करवाएंगे हम फिलहाल इस वीडियो में। और जब इस मैच की लाइनअप्स अनाउंस होगी, लाइनअप अनाउंस होने के बाद तो वहाँ पर स्मॉल लीग की फाइनल टीम और 6 ग्रैंड लीग की टीम के साथ मैं मिलूंगा आपको अपने टेलीग्राम पर, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोनों टीमों के बारे में, इनके प्लेइंग 9 के बारे में, और साथ ही साथ इन सभी प्लेइंग 9 और यहाँ पर इन दोनों ही टीमों के बारे में बात करने के बाद चूंकि आपके पास कुछ ऐसी बेसबॉल की टर्मिनोलॉजी आपके सामने यहाँ पर आने वाली है कि उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बेसबॉल के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको बेसबॉल का अगर जीरो नॉलेज भी हो तो आपको पता चल पाए और आप खुद से भी अपनी टीम बना पाएं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट सिस्टम में भी उसको आप चीज़ें हम समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डीओबी की टीम की तरफ से। तो ये मैच 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और जैसा मैंने आपको बताया कि इस मैच की आपको फाइनल टीम 10:10 तक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर आपको डीओबी की टीम की तरफ से बात किया तो पिछले अगर बात की तो अभी तक जितने भी यहाँ पे कोरियन बेसबॉल लीग की चैंपियनशिप खेली जा चुकी है तो उसमें अगर बात करें तो इस टीम ने 6 बार ये टाइटल जीत चुके हैं, टाइटल चैंपियंस रहे हैं 6 बार के। अगर बात करें पिछले सीजन में जो 2019 में मैचेस हुए थे कुल मिलाकर के 144 मैच इस टीम ने खेला, 88 जीते 55 हारे और पहले पोजीशन पर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में थे पिछले सीजन में। और पिछले सीजन की अगर बात करें तो बेस्ट टीम भी उसी हिसाब से रहे और काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर दी थी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनके खिलाड़ियों के द्वारा जो एवरेज रहे थे, जो भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान इनके जो प्लेयर्स खेले थे, रन बनाने के एवरेज पर प्लेयर के हिसाब से इनका रहा था 0.278। अब ये होती क्या चीज़ है ये आपको मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। 0.278 जो होता है ये बैटिंग एवरेज होती है बेसबॉल में। इसको अगर बात करें बेसबॉल की भाषा से अगर आप कहेंगे तो इसको 278 पढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मैथमेटिकली अब इसको 0.278 ही पढ़ेंगे। और लेकिन बेसबॉल की भाषा में 278 का एवरेज जो कि डिसेंट एवरेज माना जाता है, 0.3 के आसपास का जो एवरेज होता है उसको काफ़ी डिसेंट माना जाता है। और जहाँ पर दशमलव के डेसिमल के थर्ड प्लेस तक यहाँ पर एवरेजेस काउंट किए जाते हैं जब बेसबॉल की बात आती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बेसबॉल की बात होती है यानी कि कौन सा बल्लेबाज कितनी बार क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आया और कितनी बार उसने हिट करके रन बनाए, उसी को डिवाइड करके ये एवरेज निकाली जाती है। तो ये चीज़ हालांकि काफ़ी तक कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ काम की चीज़ें समझनी है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें पिछले सीजन में मैंने आपको बताया दिया कि 6 बार टाइटल जीत चुके, 144 में से 88 जीती 55 हारी, पहली पोजीशन पर रही थी। हर प्लेयर के द्वारा इनके द्वारा जो रन बनाए गए उसमें कुल मिलाकर के एवरेज जो इनका बना 0.278 का बना, और जो कि काफ़ी अच्छा एवरेज माना जा सकता है। इस टीम की तरफ से अगर बात करें पर रन ही कुछ गुल मायने रखते हैं। 9 इनिंग्स खेली जाती हैं बेसबॉल में और उन 9 इनिंग्स में जो सबसे ज़्यादा इनिंग्स जीतता है, जो टीम जीतती है उसी को चैंपियन माना जाता है उस मैच का। तो फिलहाल उस पूरे के पूरे सीजन में उन्होंने 736 रन यहाँ पर बनाए थे डीओबी की टीम ने और केवल 550 रन कंसीड किए थे। और ये चीज़ भी दिखाती है कि 186 रन ये प्लस रहे थे और काफ़ी अच्छी चीज़ इसको मानी जाएगी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसको अब माना जाएगा। इसके अलावा होम रन में भी इन्होंने काफ़ी आगे रहे और 84 होम रन भी इनकी टीम ने किया था। इन सभी के बारे में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इनकी तरफ से जो प्लेइंग 9 खेल सकते हैं मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर टीम में खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आज के यहाँ पे फील्ड में आउटफील्ड में यहाँ पर 4 खिलाड़ी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। आउटफील्ड सेक्शन से जो आपको आउटफील्ड के ड्रीम इलेवन के प्लेयर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि बेसबॉल में 3 ही आउटफील्डर्स होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ड्रीम इलेवन पर जो आपको ये प्लेयर्स दिखाई पड़ेंगे आउटफील्ड सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ प्लेयर्स के यहाँ पर स्टैट्स अवेलेबल है मेरे पास। पिछले वाले मैच पी कुन वो पिछले सीजन वाले में बात कर रहा था कि 146 हिट उन्होंने की थी और 146 बार गेंद को हिट कर पाना निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी और शानदार बात होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी टीम एवरेज से ज़्यादा इनकी खुद की बैटिंग एवरेज है 0.319 का। उसी के साथ यहाँ पे CG1 एक बेहतरीन ऑप्शन है, 52 हिट इन्होंने किया था और उसी में इनका बैटिंग एवरेज 0.333 की तरफ गया था और काफ़ी अच्छा एवरेज आप इसको मान सकते हैं। ज़बरदस्त एवरेज इनका रहा था इतने कम हिट के बावजूद। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जे फर्नांडिस इनके जो इनफील्ड सेक्शन में आपको प्लेयर दिखाएंगे 197 हिट करने में कामयाब रहे। इनका एवरेज जो रहा था 0.344 रहा और पूरी सीजन के दौरान हर एक टीम से कुल मिलाकर के सेकंड बेस्ट ये रहे थे एवरेज के मामले में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच में भी होंगे। इसलिए यहाँ पे सीजू वुहान की बात करें तो इन्होंने 79 हिट किए थे और 0.277 का एवरेज इनका रहा था। ओजे इल की बात करें तो इन्होंने 137 हिट किया था, 0.293 का एवरेज इनका रहा था। और साथ ही साथ पीछे ह्यूक ये जो सेंटर कैचिंग पोजीशन के प्लेयर है 123 हिट किए, 0.279 का इनका एवरेज रहा था। तो ये मेरे हिसाब से हो सकते हैं इनकी यहाँ पर प्लेइंग 9 जो 9 प्लेयर्स की टीम होती है, दोनों टीमों की तरफ से 9 प्लेयर्स खेलते हैं बास्केटबॉल के एक मैच में, तो ये इनकी टीम हो सकती है। बाकी इनके आपने बैटिंग एवरेज देख ली और कितने इन्होंने हिट्स किए थे वो भी आपने यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पे हम बात करें एलजीटी की टीम की तो एलजीटी की टीम 2 बार अभी तक यहाँ पर टाइटल जीत चुकी है। इसके अलावा इन्होंने 144 मैच जो पिछले सीजन में खेले उसमें इन्होंने 79 जीते, 64 हारे, चौथे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में रहे थे और 0.277 का इनका बैटिंग एवरेज रहा था। इनकी टीम ने अगर बात करें तो जो कुल मिलाकर के रन स्कोर किए थे पिछले सीजन में 641 रन बनाए थे, लेकिन इन्होंने 633 रन कंसीड भी किए थे, यानी कि सामने वाली टीम को बनाने भी दिए। केवल और केवल अगर आप यहाँ पर जाकर के देखें तो 8 रनों का अंतर रहता है, यानी कि 8 रन के प्लस में है, जो कि सामने वाली टीम 186 से ज़्यादा रनों के
पे प्लस में है। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों की कंडीशन दिखा देती है कि कौन सी टीम आपको आज के मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ इस टीम ने हालांकि होम रन के मामले में टीम आगे रही थी और 94 होम रन इस टीम ने किए थे। और इनकी टीम की तरफ से जो प्लेइंग लाइन हो सकते हैं वो ये सारे प्लेयर आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें से एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे एल चुंग वुंग, और इनकी भी पूरी संभावना है उस मैच में खेलने की। सबसे ज़्यादा हिट करने के मामले में ये तीसरे पोजीशन पर थे। इसके अलावा जो इनकी निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आउटफील्ड सेक्शन से आपको यहाँ पर ये 4 प्लेयर दिखाई पड़ेंगे। आप नाम इनका देख सकते हैं, इसी नाम के साथ आपको ये इन्हीं सेक्शंस में ड्रीम इलेवन पर अवेलेबल दिखाई पड़ेंगे। बाकी केमिन सुंग, इनफील्डर ग्रुप में आर ह्यूंग बू, इसका एसमिन जाई, सी केली और साथ ही साथ के जाई सियोंग, ये सारे प्लेयर आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे प्लेइंग 9 में। और ये एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिनके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा था, जो कि ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक होंगी। तो ये तो रही दोनों ही टीमों की कंप्लीट एनालिसिस पिछले सीजन के हिसाब से और इनके प्लेयर्स की जो शानदार स्टैट्स है उसके बारे में आपको बताया। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे जो आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी होगी यहाँ पर, हालांकि आप काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में आप देखेंगे तो 1B 2B 3B होता है। होम रन के बारे में आपने देखा होगा तो होम रन का 12 पॉइंट मिलता है। होम रन होता क्या है, बाकी चीज़ें क्या होती है, अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ी से समझाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके का बेसबॉल का ग्राउंड होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फाउल लाइन होती है जिसके बाहर यानी इधर इस एरिया में और इस एरिया में गेंद को हिट करके मारा नहीं जा सकता बल्लेबाज के द्वारा, नहीं तो उसको आउट करार दिया जाएगा। होम रन के बारे में आपको मैं बता रहा था, तो होम रन तो एक ऐसी चीज़ होती है कि बल्लेबाज करीब यहाँ पर खड़ा होता है और अगर वो शॉट मारो जाकर के सीधा क्राउड में गिरे गेंद तो निश्चित रूप से उसको होम रन यानी कि तीनों बेसेस पर से उसको दौड़ करके या वॉक करके अपने होम प्लेट पर वापस आने का मौका दिया जाता है। अब ये बेसिस क्या होता है, आप यहाँ पे पॉइंट सिस्टम में आपने देखा भी होगा कि 1B 2B 3B अब आपको दिखाई पड़ेंगे। 1B 2B 3B यही होता है कि एक तो ये जो पोजीशन होती है यहाँ पर बल्लेबाज खड़ा होता है, उसके पीछे कैचर खड़ा होता है और ये है पिचर जो बॉल को फेंकता है, और कैचर के पीछे एक अंपायर भी होता है। हालांकि निश्चित रूप से अंपायरिंग का काम अपना करता है। बाकी बल्लेबाज जब हिट करके उसको जो रन बनाने होते हैं उसको इन्हीं तीनों बेसिस पर पहुँचना होता है, अलग अलग समय पर अपने अपने हिसाब से जहाँ पर भी वो पहुँच पाए। और ये जो तीनों बेसिस होते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1B 2B 3B के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बल्लेबाज अगर कोई हिट मारता है तो पहले 1B की तरफ भागता है, 1B पर यहाँ पे जो रनर अगर यहाँ पर मौजूद है सामने वाली बैटिंग टीम का तो 2B की तरफ भागता है, और 2B का रनर 3B की तरफ भागता है, 3B का रनर होम प्लेट की तरफ आता है। यही 4 चक्कर गोल यहाँ पर होता है बेसबॉल के मैचेस में, अगर यहाँ पर प्लेयर निश्चित रूप से चारों अवेलेबल हैं, आउट नहीं हुए हैं तो। और अगर चारों आउट हो जाते हैं तो इनिंग निश्चित रूप से खत्म की जाती है एक टीम की, तो दूसरी टीम की दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये बेसबॉल का मैच चलता रहता है। और यहाँ पर यही होते हैं 1B 2B 3B के यहाँ पर पॉइंट्स जो आपको ड्रिबल के पॉइंट सिस्टम में दिखाई भी पड़ेंगे। यानी कि अगर बल्लेबाज एक शॉट में ही पहले बेस पर पहुंच जाए या एक ही शॉट में दूसरे बेस पर पहुंच जाए या एक ही शॉट में तीसरे बेस पर पहुंच जाए तो उसको उस तरीके के पॉइंट्स मिलते हैं। और जब होम रन खिलाड़ी मारता है तो उसको निश्चित रूप से वॉक करके भी आ सकता है। और जब ये प्लेयर्स अपने बेसेस की तरफ दौड़ते हैं, चाहे वो रनर हो चाहे वो बल्लेबाज हो, तब ये जो फील्डर्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो 3 बेसेस थे, इन तीनों ही बेसेस पर एक एक फील्डर भी खड़ा होता है जिनको इनफील्डर्स बोलते हैं, फील्डिंग साइड से, और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टॉपर होता है जो आपको 2B और 3B के बीच में दिखाई पड़ता है। और ये 3 आउटफील्डर्स होते हैं निश्चित रूप से इन सभी का काम होता है गेंद को रोकना, और अगर हवा में गेंद पकड़ लेते हैं तो आउट भी प्लेयर हो जाता है बैटिंग वाला। तो इन सब का काम ये होता है कि जब प्लेयर्स बेसेस की तरफ दौड़ते हैं तो उस तरफ ये थ्रो करते हैं, और अगर गेंद बेस पर बल्लेबाज के पहले या रनर के पहले पहुंच जाती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से एकदम क्रिकेट की तरह ही होता है, वहाँ पर उनको आउट दिया जाता है। तो यही होती है निश्चित रूप से आउट करने के तरीके। बाकी पिचर यहाँ पर आउट कर सकता है। यहाँ पर जो स्ट्राइक जोन एक होती है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाला पिक्चर देखें तो एक स्ट्राइक जोन होती है बल्लेबाज की, अगर उस स्ट्राइक जोन में लगातार 3 बार वो बीट करा दे बल्लेबाज को तो बल्लेबाज को आउट कर देता है। लेकिन उसी स्ट्राइक जोन के बाहर अगर वो 4 गेंद फेंक देता है तो उसको निश्चित रूप से वाइड गेंद करार दिया जाता है, और उसके बाद एक यहाँ पर पॉइंट दिया जाता है यहाँ पर बल्लेबाजी टीम को। यहाँ पर आप फील्ड पोजीशनिंग थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बेसेस पर यहाँ पर निश्चित रूप से रनर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये सारे फील्डर 4 फील्डर इन फील्ड में होते हैं, 3 फील्डर आउट फील्ड में होते हैं। ये अंपायर है, ये कैचर है और ये बल्लेबाज है। पॉइंट सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी। यहाँ पे हिट एज के बारे में आपको बताया था, हिट का भी यहाँ पर निश्चित से 1 पॉइंट माइनस होता है पिचिंग साइड की तरफ से। और हिट अगर कोई बल्लेबाज करता है तो अगर रन लेता है तो रन के भी पॉइंट्स मिलते हैं। RBIs होते हैं, होम रन के 12 पॉइंट मिलते हैं। BBS जो मैं आपको बताया था कि स्ट्राइक जोन के बाहर अगर 4 गेंद लगातार फेंक दिया अगर किसी पिचर ने तो उसके वाइड गेंद के रूप में यहाँ पर पॉइंट बल्लेबाजी साइड में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर पिचिंग साइड में माइनस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने और भी बताई थी, इनिंग आउट, यानी कि अगर चारों प्लेयर आउट हो जाते हैं बैटिंग साइड के रनर और बल्लेबाज मिला करके तो इनिंग आउट दिया जाता है। स्ट्राइक आउट मतलब जब बल्लेबाज आउट होता है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 चीज़ें और हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको डिस्कस कर रखी है। रन के पॉइंट्स आप देख ही पा रहे स्टोलन बेस एक चीज़ ये होती है कि अगर स्टोलन बेस का जो काम होता है वो करते हैं यहाँ पर मेनली रनर्स। अगर वो यहाँ पर पिचर गेंद फेंक रहा है उसी बीच यहाँ पर अगर रनर एक बेस से दौड़ करके दूसरे बेस पर पहुंच जाए तो निश्चित रूप से हिट होने के पहले तो उसको स्टोलन बेस बोलते हैं, उसके भी 8 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये तो एक कंप्लीट एनालिसिस इस मैच की। बात करें अगर अपनी टीम को, तो यहाँ पर कुछ इस हिसाब से टीम हमारी रहेगी ड्रीम इलेवन के लिए, जिसमें के जाई हवान हमारे रहेंगे आउटफील्डर, डी डोंग हून के रूप में यहाँ पे दूसरे आउटफील्डर, और तीसरा आउटफील्डर के रूप में मैं पी योंग टाइक को लेके जाऊँगा। इन फील्ड सेक्शन से यहाँ पर मैं सी जू हवान को लेकर जाऊँगा, के मिन सुंग को लेकर जाऊँगा, आर ह्यूंग वू और एस मिन जाई को लेकर के जाऊँगा। ये
4 इनफील्डर्स मेरी टीम में रहेंगे, 3 आउटफील्डर के साथ, बाकी एक पिचर और कैचर हमारी टीम में रहेंगे एलाकांट्रा, और साथ ही साथ पी से हयूक के रूप में। कप्तान हमारे रहेंगे के मिन सुंग और वाइस कप्तान हमारे रहेंगे फिर एलाकांट्रा। निश्चित रूप से आप इन चीज़ को रोटेट भी कर सकते हैं, कप्तानी ने वाइस कप्तानी ने आप बना सकते हैं। बाकी जो भी फाइनल अपडेट्स आएगी वो आएगी मेरे निश्चित रूप से टेलीग्राम के चैनल पर।